बुलडोजर को लेकर वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। इसी पर चर्चा करने के लिए अभी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अभी थोड़ी ही देर पहले आम आदमी पार्टी की एक मीटिंग हुई जिसमें आप पे आरोप लगाए गए कि जो बीजेपी है वो गरीबों का घर उजाड़ रही है लगातार। देखिए, केजरीवाल की चिंता बहुत मुझे उनकी समझ में आ रही है, क्योंकि झूठ बोलना उनकी फितरत है और जिस तरह से वो झूठ बोलकर लोगों को डरा धमका रहे हैं। अगर केजरीवाल जी आपको तनिक भी गरीबों की चिंता होती तो इन अनऑथराइज कॉलोनी में रहने वाले लोगों को पानी मुहैया कराते। अगर उनकी चिंता केजरीवाल जी होती आपको तो उनको पक्का मकान देते। असली चिंता उनको गरीबों की नहीं है, असली चिंता है दिल्ली के अंदर जिनको आपके विधायक संरक्षण दे रहे हैं, वो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, दंगाई हैं, आपके वोट बैंक हैं, उनको आप जो संरक्षण दे रहे हैं। जब उनके ऊपर कार्रवाई होती है तो आप ये विधायकों की मीटिंग बुला लेते हैं, लेकिन आपने कभी भी विधायकों की मीटिंग तब नहीं बुलाई जब उनको पक्का मकान देना था। उसकी बजाय आपने मोदी जी और केंद्र सरकार की ये जहाँ झुकी वहीं मकान की योजना को 3 वर्ष रोक के रखा है। आपने अनऑथराइज कॉलोनी को पक्का करने की जो काम मोदी सरकार ने किया है उस योजना को 3 साल अपने यहाँ रोक कर रखा, लेकिन तब आपको गरीबों की नहीं याद आई। लेकिन आज जब उनके ऊपर चल रहा है जो आपका वोट बैंक है, जिसको आप यूपी के अंदर योगी सरकार उनको हटाती है तो आप सरकारी ज़मीन पर उनको बसाते हो, और जब उनके ऊपर बुलडोज़र उन्हीं के ऊपर चल रहा है, क्योंकि अतिक्रमण उन्होंने सबसे ज़्यादा कर रखा है। वो दंगा भी करते हैं, गलत धंधे भी करते हैं, दिल्ली का अमन चैन भी खराब करते हैं। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई जारी रहेगी। मैं उनसे, दिल्ली के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, केजरीवाल के झूठ का अब अंत हो गया है। बीजेपी ने पोल खोल अभियान शुरू कर दिया है और इससे केजरीवाल की चिंता वाजिब लगती है। एक और आरोप ये है कि पिछले 15 सालों से एमसीडी में आप लोग हैं, अभी चुनाव भी होने वाले हैं, उसी वक्त में ये मुद्दे क्यों? देखिए, मुद्दे उनको अब दिख रहे हैं क्योंकि ये उनके वोट बैंक का सवाल आ गया है, इसलिए उनको चिंता हो गई, इसलिए उनके विधायक सामने आ रहे, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को संरक्षण दे रहे हैं। ये बात है। मेरा आखिरी सवाल आपसे बस ये कि आप लगातार बात कर रहे हैं रोहिंग्या बांग्लादेशी लोगों की, तो क्या एमसीडी ऐसा कुछ औपचारिक तरह से कोई ऐसे सर्वे करवाएगी जिससे ये पता चलेगा कि किस एरिया में कितने, क्योंकि हम ग्राउंड पे जाते हैं तो लोग ये कह रहे हैं कि वो यहीं के हैं, आप ये दावा कर रहे हैं कि लोग, तो इस तरह से एमसीडी कोई औपचारिक तौर पर ऐसे कोई डेटा इकट्ठा करेगी, आंकड़े? देखिए, वो दिल्ली सरकार ने एक जवाब फाइल करना है कोर्ट के अंदर, और कोर्ट में पिटीशन जो पड़ी है उस पर 5 साल हो गए, लेकिन केजरीवाल ने जवाब नहीं दिया। मैं तो ये कह रहा हूँ, केजरीवाल जी आप जवाब दीजिए और सारी बातें सामने आएंगी। सर, आप लोगों के पास ऐसे कौन से रिकॉर्ड्स हैं जिससे पता चलता है कि उस एरिया में बांग्लादेशी ही मौजूद? देखिए, बहुत सारे रिकॉर्ड हैं वहाँ पर, जिस तरह लोग रहते हैं, इलीगल एक्टिविटी करते हैं, और जिस तरह वो फर्जी तरीके से यहाँ पर दिल्ली सरकार के लोगों की मदद से, विधायकों की मदद से राशन कार्ड और आधार कार्ड बनवा लिए। ये दिल्ली सरकार का काम है कि वो इस काम की जांच पड़ताल करे, लेकिन जो लोग वहाँ रहते हैं, जिस तरह से पॉकेट्स में इलीगल एक्टिविटी हो रही है, उसी आधार पर बहुत सी बातें पता लगती। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी। कैमरा पर्सन रजनीश के साथ मैं स्वर्णा झा, आप देख रहे हैं HW न्यूज़।